परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी प्यार सहित फतेह अर्ज करता हाँ। सारे माई भाई गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सतगुरु जी ने महान कृपा बख्शिश रहमत की है। नेपाल की पावन धरती पे जिथे गरीब नवाज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने मुबारक चरण पा के इस नेपाल की धरती नूं पवित्र कीता से उत्थे साध संगत जी समय अनुसार जदों सिख राज चला गया महारानी जिंद कौर जी नूं गिरफ्तार किया गया। महाराजा दलीप सिंह जी नूं गिरफ्तार करके उन्हां तो वखरे रखिया गया। महारानी जिंद कौर जी नूं शेखुपुरे दे किले विच कैद किया गया। महारानी जिंद कौर उथों किले दे विचों निकल के नेपाल की धरती ते आए जिथे नेपाल के राजे जंग बहादुर ने उन्होंने मान सन्मान दिता। उन्हां दी सेवा वास्ते साध संगत जी कोई पेंशन लाए। कोई समा महारानी जिंद कौर ने इस नेपाल की धरती ते अपनी जिंदगी दे दिन बतीत किए और सुख आराम के नाल महारानी जिंद कौर जी इत्थे रहे। इथों महारानी जिंद कौर इंग्लैंड की धरती ते गई और जिथे उन्होंने अपने सुपुत्र महाराजा दलीप सिंह जी इतिहास ने जिक्र किया। उस वेले महारानी जिंद कौर अपने पुत्र के विछोड़े विच रो रो के साध संगत जी अखां तो अन्नी हो चुकी सी और जदों उन्होंने अपने पुत्र के सिर ते हथ फेरिया और सतगुरु कलगीधर पातशाह जी की सिक्खी नज़र ना आई। उत्थे महारानी जिंद कौर जी दी भुब्बां निकलियां। महाराजा दलीप सिंह जी ने उत्थे वचन दिता सी, माता मैं तेरा राज भाग नहीं मोड़ सकता, मैं तेरा ताज नहीं मोड़ सकता, पर मैं गई हुई सिक्खी सतगुरु ने कृपा की ते मोड़ांगा। महाराजा जी ने केस रखे और अमृत छकिया। साध संगत जी अपना जीवन उन्होंने इंग्लैंड की धरती से बतीत किया। महारानी जिंद कौर जी का देहांत भी इंग्लैंड की धरती से होया। सो ये नगर सिखनपुरा जिथे बहुत सारे गुरु के लाडले गुरु के प्यार वाले अजीज सिख वस रहे ने। इन्हां वल्लों बहुत लंबे अरसे तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जी उन्हां दी धर्म सुपत्नी महारानी जिंद कौर साध संगत जी महाराजा दलीप सिंह अते होर जेड़े उन्हां दे नाल इस धरती ते आए उन्हां दी याद विच महान गुरमत समागम श्री गुरु नानक देव सेवा सोसायटी इंटरनेशनल दे प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी खालसा, सरदार दर्शन सिंह जी मान, बाबा रणबीर सिंह जी तथा समूह उन्हां दे सहयोगियों वालों रखा गया है। और बड़ी खुशी की गल है इस धरती ते जिथे आप जियां ने सिख राज दे उस रईयां नूं याद कीता है। साध संगत जी उथे मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी तो वरोसाए बाबा बिधी चंद साहब जी
जिन्हां नूं साहिब सतगुरु पातशाह जी ने बेअंत बख्शिशां कीतियां सन। विधि चंद शीना गुरु का सीना और नाल हजूर ने यह भी बचन कहे सन, सदा सांझ तेरी पुछतैनी निभै गुर कर संग सुखैनी। बेअंत सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां सन। सरदार दर्शन सिंह जी मान तथा उन्हां दी समुची टीम ने महापुरख संत बाबा सुमन सिंह साहब जी, उन्हां दे होनहार बरखरदास पुत्र सचखंड वासी महापुरख संत बाबा दया सिंह साहब जी, संत बाबा दया सिंह साहब जी दे होनहार बरखरदास पुत्र जथेदार संत बाबा अवतार सिंह जी, महापुरखां नूं साध संगत जी सिंघां दे समेत इस नगर दे विच बुला करके परसों रोज तो महापुरखां ने किरपा कीती। जिथे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी तुर की बाणी दा श्री अखंड जाप आरंभ करके अज भोग पाए ने। साध संगत जी उत्थे परसों रोज तो जंगल विच मंगल लगे हुए ने। बड़ी सतगुरु ने रहमत की है। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती साबका जथेदार तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दो पदवियां जिन्हों साबका शब्द नहीं वरत्या जा सकता। एक तो बाबा बुढ़ा साहब जी की पदवी है और दूसरी मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी को वरसाई हुई श्री अकाल तख्त साहब जी की जथेदारी है। भाई साहब भाई गुरदास जी जो पहले जथेदार हुए ने, आप कदे नहीं उन्होंने कहा भी साबका हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहब, साबका जथेदार भाई गुरदास जी या साबका जथेदार अकाली फूला सिंह जी, आप शब्द नहीं कदे वरते। इस करके मैं बेनती करा, सिंह साहब जी आए ने श्री अकाल तख्त साहब जी तो पंज प्यारे, उन्होंने जथेदार भाई मेजर सिंह जी, भाई करण सिंह जी, पंज प्यारे साहिबान पहुंचे ने। इस इलाके दीयां नामवर शख्सियतां जिन्हां दे विच सो दिनेश चंद्र गुप्ता जी MP साहब वो भी हाजिरी लवा के गए ने। वेद प्रकाश जी हाजिरी लवा के गए ने। समुचा प्रशासन इत्थे हाजिर है। सो साध संगत जी, ये श्री गुरु नानक देव सेवा सोसायटी वालों बहुत ही सलाघायोग उपराला किया गया है सिक्खी नूं संभालण वास्ते। जिथे सिखां दे बच्चिआं नूं विद्या की प्राप्ति वास्ते सो साध संगत जी इंटरनेशनल गुरु नानक सेवा सोसायटी वालों इत्थे एक महाराणी जिंद कौर जी के नाम से खालसा स्कूल की आरंभता की जा रही है, जिथे सिखां दे बच्चे और होर धर्मां दे बच्चे चंगी विद्या हासिल कर सकणगे। ये बहुत वधिया उपराला है कि पछड़े हुए सिखां दी, पछड़े हुए इलाके की बांह इस सोसायटी ने फड़ी है। और ये सोसायटी पहला भी वख-वख देशां दे विच साध संगत जी सेवावां निभाउंदी आ रही है। नेपाल की धरती ते भी इन्हां वल्लों ये सेवा जिहड़ी कीती जा रही है। और अगले साल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं नेपाल की धरती ते आया 500 साल पूरे हो जाने ने। काठमंडू विखे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 500 साला शताब्दी दिवस जिहड़ा है वो बड़ी शरधा भावना दे नाल श्री गुरु नानक देव सेवा सोसायटी वालों सिख संगतां दे सहयोग नाल काठमंडू विखे मनाया जाना है। जिथे सिख संगतां ने हुम हुमा के पहुँच के लाहा प्राप्त करना है, उत्थे अज तो ही ये शताब्दी नूं मनाउण वास्ते जंगी पद्धर ते तैयारियां करनियां चाहीदियां ने। सो साध संगत जी, आप बहुत ही वडभागे हो जिथे जिथे भी गुरु के खालसे वसे। गुरु के खालसे ने कदे भी अपने भरावां दी आते जनता की बांह फड़न तो संकोच नहीं किया। पिछले दिनी जम्मू कश्मीर विखे हड़ आए, कुदरती आफत हुई,
ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਆੜ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜੋਗ ਲੰਗਰ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਕਾਇੰਡ ਫਲੈਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਰੱਖਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਧਾ ਫੁੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ।
सो बहुत बहुत दिल की गहराइयों तो धन्यवादी हैं नेपाल की समुची सिख संगत जो इत्थे पहुंची है जी। नाल ही बेनती करें भी जो 5 प्यारे साहिबान इत्थे पहुंचे ने उन्होंने भी सन्मानित करना है। उन्होंने तो मुख्य मेजर सिंह जी जी, सो बाबा अवतार सिंह जी, साडे जथेदार जोगिंदर सिंह जी वेदंती जी अते सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी इतने ही जने 5 प्यारे साहबां नूं सन्मानित करेंगे जी। सो सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सो सिंह साहब जी के सुपुत्र सरदार नारायण सिंह जी भी आए ने उचेचे तौर पर, उन्होंने भी सम्मान करने जो भी स्टेज पे आज। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सो बड़े उच्चे भाग ने जी सचखंड श्री हरमंदिर साहब तो अकाल तख्त साहब तो त्यार पर त्यार 5 प्यारे साहिबान आज इस धरती ते पहुंचे ने जी। सो सिंह साहब जी दे फरजंद वो भी इतने पहुंचे ने जी, असं उन्होंने भी सन्मान करना है जी। सो मैं बेनती करा इस सिखनपुरा गुरु घर के प्रधान साहब राजिंदर सिंह जितने भी आवाज सुनते हैं वो भी जल्दी मंच के ऊपर आ जाए। राजिंदर सिंह, निरंजन सिंह राजेंद्र सिंह जितने भी ने वो मंच के ऊपर आ जाओ। जिन्होंने कथा की है जी दल बाबा विधि सिंह जी दे विधि चंद जी हेड ग्रंथी साहब, उन्होंने भी ज्ञानी गुरदेव सिंह जी उन्होंने भी। सो मैं बेनती करा बलवंत सिंह जी जो इस बाबा विधि चंद ग्रुप के नाल ने, बाबा बलवंत सिंह जी मैं उन्होंने बेनती करा। गतकई सिंह जी बाबा जी दस रहे ने जी, गतकई सिंह बाबा बलदेव सिंह जी वो भी मुख्य तौर पर चेचे तौर पर इतने पहुंचे ने जी। सो बहुत धन्यवादी हैं जी असी इन्हों के जी। बेनती कर रहे जी कल ये डबल हूठे दे के लाए जी क्योंकि रास्ता जोड़ा है वो थोड़ा जहा खस्ता हालत च सीगा। सो मैं एक बेनती करता भी जितने भी जो प्रेस से आए हैं मीडिया के कर्मी उनके लिए जो टेंट में प्रबंध किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो वहां पे पहुंच जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जितने भी प्रेस के भाई आए हैं वो वहां पे पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो स्कूल का नींव पत्थर जो है उसका रस्मी उद्घाटन जो है वो होगा। सो मैं सभी प्रेस भाइयों से विनती करता हूं कि वह कृपया वो टेंट में जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरु महाराज की बख्शिश जी है सिंह साहब जी दे कीता है जी। गुरु महाराज दे बड़ी अपार बख्शिश कृपा है जी इस जथे के ऊपर। सो गुरु महाराज इस तरह अपार बख्शिश कृपा बनाई रखन जी। सो जिन्हें भी खंड पाठी साहब जिन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों के बैठ करके गुरु महाराज जी की बाणी उचारी है जी, वो भी आके ते अपने गुरु घर की बख्शीश जी है वो प्राप्त करन जी। सो गुरु घर दे हीरा सिंह जी की जगह ते हरजीत सिंह जी आ जान जी। बाद फड़ा करो स्वरूपा, बाद फड़ा करो। सो जी बहुत बड़ा अपने आप के विच एक प्रयास है जिहड़ा कि सफलता के वल वध रहा है। सो हुण गुरु घर की पंच अमृत कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी है वो वरताई जा रही है जी। सो सब संगतां ने प्रसाद भी लेना है। इस तो बाद एक छोटी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी जी। उस तो बाद सिंह साहब जी यानी जगतार सिंह जी अते जथेदार यानी जोगिंदर सिंह जी वेदंती साहब, बाबा जी अवतार सिंह जी अपने शुभ करकमलों के नाल जो इस नगर दे विच विद्यालय का स्कूल का नींह पत्थर जिहड़ा वो रखणगे जी।
सो मैं बेनती करा भी बाबा रणवीर सिंह जी जिन्हां दा भी बहुत बड़ा प्रयास है जी इस नगर दे विच सिख पंथ दे लई जिन्हां ने बहुत अनथक मेहनत की है जी। मैं बेनती करा भी उन्होंने सिंह साहब जी अपने शुभ कर कमलों के नाल जिहड़ा है वो सन्मानित करन जी। दशरथ जी तो काठमांडू बैठे हैं, लेकिन सबसे योगदान करने वाले हमारे रणवीर सिंह जी हैं। इनको धन्यवादी दीजिए, इनकी तहे दिल से धन्यवादी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाजुआ सन जी बाबा रणवीर सिंह जी के नाल ही सन जी उत्तम सिंह जी सोढ़ी जी। मैं बेनती करा भी जिथे सारे धन्यवाद करना है उत्थे बाबा उत्तम सिंह सोढ़ी जी होना का भी धन्यवाद करना है जी। बड़े वधिया बुलारे ने जी ये, और एक बार जो माइक ते आंदे ने तो पता लग जाता है जी भी कोई सिंह आ गया जी। एक बार चढ़ती कला का जयकारा जरूर लाना जी। बोले सो वाकई जी अपने आप दे बड़ी काबिल तारीफ है जी। ये गुरु महाराज के सिंह ने जी। ये जड़ा उद्यम है, जड़ा जोश है गुरु जड़ा मीडिया है नेपाल प्रांत का जी, ये सारा आप जी का उचेचे तौर पे इंतजार कर रहा है जी, तां जो सिख कौम का जड़ा संदेश है, जो इस प्रोग्राम का संदेश है वो आप जी के मुखारबिंद तो उन्होंने तक पहुंचाया जाए, पूरे समूची नेपाल संगत तक पहुंचाया जाए जी। सो बाबा जी वालों क्या जा रहा है भी जो 500 साल शताब्दी मनानी है ना, तो जिन्ना भी इन्हां दे द्वारा हो सकेगा वध तो वध जिहड़ा प्रयास किया जाएगा। हाथी घोड़े नगारियां दे नाल जिहड़ा गुरु दियां लाडलियां फौजां जिहड़ियां ने वो नेपाल इस देश दे विच आउणगियां। और साडे पंथ दे महान शख्सियत सचखंड श्री दरबार साहब जी के मुख हेड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी उचेचे तौर पर इत्थे पहुंचे ने। संगतां नूं पूरी देख रेख जिहड़ी है इन्हां दे अंदर चल रही है जी। जी आइए जी। आ जाओ यार, बाबा जी इन्हू साइड ते करो यार। सो मैं बेनती करूंगी अगर कोई पत्रकार अपने सम्मानित से गया है तो वो यहाँ पे आकर अपना सम्मान चिन्ह ले ले जी। और अब मैं बेनती करूं हमारे सो साढ़े दर्शन सिंह जी महान सकत्तर साहब ने सम्मान करेंगे जी। साढ़े अवतार सिंह जी बाबा जी ते नाल ही साढ़े जोगिंदर सिंह जी वेदांती जी जथेदार अकाल तख्त साहब सिंह साहब जी यानी जगतार सिंह जी, साढ़े सरदार मनजीत सिंह जी, अते नाल ही मैं बेनती करा भी ए साढ़े सरदार सकत्तर सिंह जी उन्होंने SGPC तो जो आए ने उचेचे तौर पर इन्हों भी सम्मानित करना है जी। साढ़े बाबा जी सरदार रणवीर सिंह जी इन्हों का भी बहुत प्रयास है जी। जिस अवस्था दे विच इह ने उस अवस्था के चलते हुए बहुत दौड़ भज करते हैं जी। सो साडे मनजीत सिंह जी खालसा जी जो मुख्य सेवादार ने उन्हों का सम्मान जिहड़ा है वो साडे रणवीर सिंह जी लैणगे जी। बहुत इन्हां दी जिन्नी भी शलाघा करती जाए उन्नी घट है जी। सो मैं बेनती करांगा हुण बाबा जी नूं कि सरदार सकत्तर सिंह उन्होंने सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिन्नियां भी शख्सियतां जिहड़ियां ने इत्थे मुख तौर के उपर पहुंची
सो इतने उचेचे तौर पर नेपालगंज के गुरुद्वारा की प्रबंधक वाली बेनती करें भी जो 5 प्यारे साहिबान इतने पहुंचे ने उन्होंने भी सन्मानित करना है। उन्होंने मुख्य मेजर सिंह जी सो बाबा अवतार सिंह जी साढ़े जथेदार जोगिंदर सिंह जी बैदंती जी अते सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी इतने ही जने 5 प्यारे साहिबान सन्मानित करेंगे जी। सो सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल। सो सिंह साहब जी के सुपुत्र सरदार नारायण सिंह जी भी आए ने उचेचे तौर पर, उन्होंने भी सम्मान करना जो भी स्टेज पे। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। सो बड़े उच्चे भाग ने जी सचखंड श्री हरमंदिर साहब तो अकाल तख्त साहब तो त्यार पर त्यार 5 प्यारे साहिबान आज इस धरती ते पहुंचे ने जी। सो सिंह साहब जी दे फरजंद वो भी इतने पहुंचे ने जी, असं उन्होंने भी सम्मान करना है जी। सो मैं बेनती करा इस सिखरपुरे गुरु घर के प्रधान साहब राजेंद्र सिंह जितने भी आवाज सुनते हैं वो भी जल्दी मंच के ऊपर आ जाए। राजेंद्र सिंह, निरंजन सिंह ते राजेंद्र सिंह जितने भी ने वो मंच के ऊपर आ जाओ। जिन्होंने कथा की थी जी दल बाबा विधि सिंह जी दे आज का जो भी आप इस मंत्र के लिए आए आपको मालूम हो गया ना कैसे क्या है ये अब क्यों कर रहा है ये कैसे हो रहा है? इतने दिनों तक नहीं हुआ, जागृति सिख समाज में यहाँ कम थी तो ये इसीलिए हो रहा है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर महाराजा जंग बहादुर ने जो समय सहयोग दिया उसका धन्यवाद। महारानी जिंद कौर, धर्मपत्नी महाराजा रणजीत सिंह को सहयोग दिया, स्वागत किया, हर प्रकार की सहूलत दी। उसी संबंध में शुक्राने वजों स्मृति में उसी वजों उसे इस संबंध में स्मृति वजों ये आज का प्रोग्राम किया गया है। वो यादगार महारानी जिंद कौर की याद में खालसा स्कूल याद को ताजा किया। बाबा अवतार सिंह जी मुखिया दल विधि चंद सुर सिंह पंजाब सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ऐसा है कि सिख धर्म में जो ऊंची है स्पिरिचुअल सीट जो है उसके ये हेड है। स्पिरिचुअल सीट इज गोल्डन टेम्पल इज कॉल्ड हरिमंदिर साहब, उसके हेड हैं ये हरमंदिर साहब। और सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती दूसरी है हाईएस्ट टेम्पोरल सीट ऑफ सिख रिलीजन, वो है अकाल तख्त साहब। हाँ, फाउंडेड बाई गुरु हरगोबिंद साहब, 6th गुरु। ये कहाँ स्थापित है? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स में। और दो ही जो हाईएस्ट सीट्स हैं सिख रिलीजन की, स्पिरिचुअल और सेकंड जो टेम्पोरल एंड पॉलिटिक्स नाल संबंधित सीट है जो जिसको कहते हैं राजनीति भी और धर्म भी,
उसके हेड वो हैं, दोनों हेड आए हैं। और ये जो है जो तीसरा पंथ है सिखों का, वो है निहंग सिंह फौज। गुरु गोबिंद सिंह के समय और उसके बाद हमेशा ही वो जो निहंग सिंह आप देख लीजिए आपने, वे जब भी कभी कौम पर मुसीबत पड़ी, जब भी किसी मजलूम महाराज जिंदा की जिंदा का और उसका जैसे आपने सम्मान किया, उसकी मदद की, ऐसे ही वो जो सिख वास्ते हैं उनकी भी आप ऐसे ही प्रेस वालों से हम आशा करते हैं। और एक और वन थिंग आपसे आशा करते हैं, वो सिंह साहब जी ने आज अपील कर दी थी इन्होंने आपके इलाके के एमपी को कि वहाँ सड़क बननी चाहिए, सहूलतें देनी चाहिए, पर उसको परसुएशन करने का काम इनका नहीं है, वो आपका प्रेस वालों का है। आपको भी अपील करते हैं कि आप परस्यू करिए और जब नेक्स्ट टाइम जथेदार साहब आए, बाबा जी आए, तो सड़क पे आए और आपका भी धन्यवाद करें। नगर में विशेष आज ये जो समागम किया है, ये है गुरु नानक इंटरनेशनल सेवा सोसाइटी कैलिफोर्निया में। आप पूछते हैं कि अब क्यों याद हुआ? ऐसा था कि ये जो उधर स्थान थे, बाबा गुरु नानक देव जी तीसरी, उन्होंने 4 उदासियाँ की अपनी ज़िंदगी में, और तीसरी उदासी में जब दुनिया को तारने के लिए वक्त वक्त जगह को वो गए, तो वो तीसरी थर्ड में वो उधर काठमांडू में आए। तो वहाँ स्थान है 5, वो अनगौले रहे थे। वो इनका ये और इनका एक साथी, वो इन्होंने खोज किया उनका, उन्होंने अकाल तख्त साहब से और इनसे आज्ञा ली कि वो था जो है वो इग्नोर्ड है, हम चाहते हैं उधर जाके सेवा करे और वो करे। वहाँ गुरु ग्रंथ साहब स्थापित है कि बाहरों अमेरिका में रहने वाले हैं, कैलिफोर्निया में, तो उन्होंने वहाँ आए। हाँ, वहाँ ऐसा था जो गुरु स्थान थे या गुरु ग्रंथ साहब पे उनकी मंदहाली की जहाँ थी, वो टीनें पड़ी थी, वो ठीक नहीं थी। इन्होंने उसको रिपेयर किया, उसको मॉडिफाई भी किया, सभी कुछ किया। उसके बाद इनको इस गांव का भी इनको पता लगा, इधर आने पे पता लगा कि ये गांव है सिखा वाला, जहाँ महारानी जितना वो या चिनार के किले से आई, वो इधर आई और नेपाल की तब के जो नरेश थे उन्होंने हर तरह की उनकी मदद की। हाँ, निष्काम सेवक ने ना इन्होंने नोट लेने, ना इन्होंने यहाँ कोई इलेक्शन लड़नी है, ना इन्होंने कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना, कोई नहीं लेना है। ही सहूलतें यहाँ पे दे के जानी है, उसमें से कोई लाभ या प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। वो जो भी बनेगा वो यहाँ के वासियों के लिए ही। यहाँ क्या क्या और इस सोसाइटी का ये भी मकसद है, और जहाँ कहीं भी सिखों के साथ रिलेटेड प्लेसेस हैं, जो इग्नोर्ड प्लेसेस हैं, यहाँ जरूरतमंद सिख बसते हैं पर वो सिक्की में परपक हैं, गुरु नानक के सिख हैं, वहाँ भी ये समय समय पर वे सोसाइटी फॉर्म हुई है। इसी पर्पज़ के लिए एम्स ऑब्जेक्ट्स के ऐसे इनके जो प्रेसिडेंट है वो मनजीत सिंह खालसा है और सेक्रेटरी जो है विद्यालय सिंह मान का निर्माण किया जा रहा है, उसका नींव पत्थर रखा जाएगा यही इसी गांव में। जी, इसी गांव में एक स्कूल का नींव पत्थर रखा जाएगा। और आने वाले समय में यहाँ पे जो सड़क का जो एमपी साहब बोल के गए हैं वैसा है। और समय के साथ ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सुश्री कोइराला, उनसे भी भेंट वार्ता की जाएगी। और भेंट वार्ता करने के बाद जिस तरह का भी जो लाभ होगा सिख कम्युनिटी को, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे विद्यालय बनेगा, अमृतसर के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, उन्होंने सेक्रेटरी साहब को भेजा। ये इधर सेक्रेटरी हैं श्रोमणी गुरुद्वारा, सकत्तर सिंह है, ये सेक्रेटरी है, अपनी टीम के साथ आए हैं। उनका भी पूरा सहयोग है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो वो रिप्रेजेंट जो है यहाँ पे दी जाएगी, उसका लाभ कोई भी ले सकता है, किसी भी रंग भेद जातिवाद से उठ करके कोई भी, सारा समाज उसका लाभ ले सकता है। एनी नीडी पर्सन जो भी शिक्षा लेना चाहे, ये पाबंदी नहीं कि सिख समुदाय के बच्चे पढ़े, ऐसा नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी धर्म का कोई आन के कल को कोई मेडिकल की सहूलत होगी, वो भी आने वाले वक्त के प्रथाएं, कोई भी जानना चाहता है सिखों के प्रथाएं, तो इधर से जानकारी ले सकता है। और दूसरा ये डिसाइड भी किया, वहाँ अनाउंस किया है बाबा जी ने कि नेक्स्ट ईयर गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश उत्सव है, वो इन्होंने फैसला किया है कि वो सोसाइटी वाले यहाँ 500 साला प्रकाश उत्सव काठमांडू में पूरे अकाल तख्त की रहनुमाई में, अकाल तख्त की रहनुमाई में, अकाल तख्त साहब की रहनुमाई में, श्री हरमंदिर साहब की रहनुमाई में, बाबा जी की रहनुमाई में और श्रोमणी कमेटी की रहनुमाई में, वो वहाँ काठमांडू में गुरु नानक मठ या जो भी वहाँ फैसला करेंगे वहाँ गुरु के मनाया जाएगा। खालसा जी बोलो। हाँ, जितनी भी पूरे वर्ल्ड की सिख संगत है वो सभी
सभी गुरु नानक नाम लेवा जितनी भी संगत है वो सब पहुँचे, सब पहुँचे। सभी की ओर से पूरे विश्व की सिख संगत जो है यहाँ पे पहुँचेगी। और निहंग सिंह जो फौजी आएंगी ये कब मनाया अपने जाएगा? आपको खेल भी दिखाएंगी, गतके के, घोड़सवारी के, सभी दिखाएंगे। हाँ, जो खालसे के होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल जो हैं, ट्रेडिशन, वो आप देखेंगे सभी। नवंबर अगला अगले आज नहीं रख के शुरुआत की थी। हाँ, शुरुआत आज स्कूल का नहीं पत्थर रखेंगे। ये सिख चैनल के आए हैं। आपको ये तो नॉलेज आपकी नॉलेज में ये तो है ना कि ये गांव जो सिख आए हैं, ये कब आए हैं, कैसे आए हैं, किस पर्पज से आए हैं, ये कुछ आपके पास है नॉलेज का? है नहीं। ये क्या है कि जो महारानी जिंदा के साथ फौज आई थी, ये वो कौम है उस टाइम की, उसी की संतानें चली आ गई। नहीं ऐसा है कि जब महारानी जिंदा यहाँ पे आए तो उनके साथ परिवार आए। तो महारानी जिंदा को तो राजा जी काठमांडू ले गए, पर उनको हुक्म दे गए सिख परिवारों को भी वो यहीं बसे रहें और यहीं अपनी खेती गुजारा करें। तो ये जो उनके साथ आए थे परिवार, ये उन्हीं का परिवार फल फूल रहा है। उस टाइम से वो यहाँ का किंग था ना, उसको समय समय पे जो दूसरे उन पर अटैक करने आते थे, उनकी मदद के लिए महारानी जी सिंह की फौजें आती रही हैं समय समय पे। आप हिस्ट्री को देखिए जरा, हिस्ट्री में जब भी ये बुलाते थे तो उनकी फौजें, सिख फौजें उनकी हेल्प करती, तभी से इनके दोस्ताना संबंध है। समय के राजा जी के साथ महाराजा रणजीत सिंह जी का बहुत प्यार है। वहाँ शायद अभी भी है, उस टाइम महाराणा जिंदा का बोर्ड भी लगा हुआ है, छोटा महल गुरुद्वारा भी। हाँ, जब सिख रिलीजन के फाउंडर बाबा गुरु नानक देव जी यहाँ आए तो यहाँ चाचा को नरेश था, उसके बेटा नहीं था, औलाद नहीं थी। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, उसी से ये फिर उनका जो खानदान है चल रहा है। यही मीडिया की तरफ से एक और बात बोलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का मट्ठों का जमीन है वो बहुत लोप हो गया। जैसे नानक मठ का 1300 रोपनी जगह था, वो आज सिर्फ 35 रोपनी रह गया। कहाँ पर? नानक मठ विष्णुमती ब्रिज में। कहाँ पर है ये काठमांडू में। काठमांडू में क्या स्थान है? गुरु नानक मठ, बालाजू विष्णुमती ब्रिज। जब ये कितनी थी जमीन पहले? 1300 रोपनी। 1300 रोपनी थी। आप कितनी रह गई? 35-36 कब्जा कर लिया लोगों ने। नियर अबाउट। ये भी और जितनी बच गई है है उसको ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ यूके यूरोप कैनेडा ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖਣਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਫਰਮਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਸਿੱਖਣਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਨਸ਼ੀਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਥਵਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ
विद्या प्राप्त कर सकणगे। गुरु के सिखा ने जिथे जिथे भी सिख वसे उन्हां दे सहयोग, उन्होंने सहयोग दिता, उन्हों का सहयोग लिया और समय समय अनुसार गुरु के खालसे ने दताड़ी हुई जनता की जड़ी आ वो बांह फड़ी है। इस तहत ही सो श्री गुरु नानक सेवा सोसायटी वालों ये सिखा के हित विच महाराणी जिंद कौर जी की याद नूं ताज़ा करते हैं। सो महाराणी जिंद कौर जी के नाम से खालसा स्कूल जिहड़ा है वो दी नींह रखी जा रही है, इत्थे स्कूल खोलिया जा रहा है। और साडे सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती उन्होंने आए हुए MP नूं इस नगर बारे विशेष सहूलतां देण वास्ते भी कहा है और इस नगर की जिहड़ी सड़क है वो बनाउण वास्ते भी सिंह साहब जी ने उन्होंने कहा है। और MP दिनेश चंद्र गुप्ता वो सो पूरा भरोसा दे के गए ने असी इस नगर नूं वध तों वध सहूलतां देंगे, इस नगर नूं सो चंगियां सड़कां देंगे ताकि ये सिखां नूं असी होर भी उच्चा चुकांगे। सो अज दा ये महान गुरमत समागम समुचे ही पंथ वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार अवतार सिंह जी वो आप किसी कारण विदेश विच ने, उन्होंने सरदार सकत्तर सिंह जी सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपनी टीम दे के भेजा है। और इस तरह होर भी बाहरों विदेशों के विचों भी सिख संगतां हिंदुस्तान के विचों भी सिख संगतां इस समागम के पहुंचियां ने, सारिਆਂ ने हाजरियां लवाइयां ने। सतगुरु रामदास कृपा करन, सारिਆਂ ਦੇ सिर ते मेहर भरिया, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। वाहिगुरू जी का खालसा।